दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पंजाब की राजनीति में हाल ही में हुए निकाय चुनावों को केवल स्थानीय निकायों का चुनाव मानना राजनीतिक रूप से बड़ी भूल होगी। दरअसल ये चुनाव ऐसे समय पर हुए हैं जब 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां धीरे धीरे तेज होने लगी और सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी ताकत को परख रहे हैं। चुनाव परिणामों ने फिलहाल एक स्पष्ट संकेत दिया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी अभी भी पंजाब की सबसे मजबूत राजनीतिक शक्ति बनी हुई दिखाई दे रही है। निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी ने लगभग आधी सीटों पर जीत दर्ज करते हुए कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी को काफी पीछे छोड़ दिया है। राजनीतिक विश्लेषक इसे 2027 विधानसभा चुनाव से पहले भगवंत मान सरकार के लिए एक तरह का जनमत संग्रह या लिटमस टेस्ट मान रहे हैं, जिसमें जनता ने फिलहाल सरकार के कामकाज को पूरी तरह खारिज नहीं किया बल्कि उसे समर्थन का संकेत दिया है। 2022 में जब आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए पंजाब की राजनीति में कांग्रेस और अकाली दल के दशकों पुराने प्रभुत्व को तोड़ा था, तब ये सवाल उठ रहा था कि क्या पार्टी सत्ता में आने के बाद भी अपना जनाधार बनाए रख पाएगी। निकाय चुनावों के नतीजे बताते हैं कि कम से कम फिलहाल आम आदमी पार्टी अपना राजनीतिक आधार बचाने में सफल रही है। आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो खुद को अभी भी पारंपरिक राजनीति के विकल्प के रूप में पेश कर पा रही है। पंजाब लंबे समय तक कांग्रेस और अकाली दल की सत्ता अदला बदली की राजनीति देखता रहा। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार विरोध, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और मुफ्त बिजली के साथ जन कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर अपनी पहचान बनाई। मुख्यमंत्री भगवंत मान की व्यक्तिगत लोकप्रियता भी पार्टी की ताकत बनी हुई है। पंजाब में उन्हें बाहरी नेता नहीं बल्कि स्थानीय चेहरे के रूप में देखा जाता है। यही कारण है कि ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में आम आदमी पार्टी की पकड़ बनी हुई दिखाई देती है। दिल्ली में पार्टी को झटका लगने के बाद पंजाब अब आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा राजनीतिक किला बन गया है। इसलिए पार्टी का पूरा शीर्ष नेतृत्व भी पंजाब को लेकर अतिरिक्त सक्रिय दिखाई देता है। अगर कांग्रेस की बात करें तो वो निकाय चुनावों में दूसरे स्थान पर जरूर रही, लेकिन वो सत्ता विरोधी माहौल का पूरा लाभ उठाने में सफल नहीं हो सकी। कांग्रेस के पास राज्य में अभी भी मजबूत संगठन, पुराने वोटर और कई प्रभावशाली नेता मौजूद हैं, लेकिन गुटबाजी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनी हुई है। कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी सरकार को बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, नशे और आर्थिक संकट जैसे मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता के बीच वो अभी तक खुद को स्पष्ट विकल्प के रूप में स्थापित नहीं कर पाई है। कांग्रेस की समस्या ये है कि उसके पास सरकार विरोधी मुद्दे तो हैं, लेकिन एक ऐसा सर्वमान्य चेहरा नहीं दिख रहा जो पूरे पंजाब में पार्टी को एकजुट कर सके। शिरोमणि अकाली दल की स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण दिखाई देती है। कभी पंजाब की राजनीति का केंद्र मानी जाने वाली ये पार्टी पिछले कुछ वर्षों में लगातार कमजोर हुई है। किसान आंदोलन के बाद बीजेपी से अलग होने के बावजूद अकाली दल को अपेक्षित राजनीतिक लाभ नहीं मिला। ग्रामीण सिख वोट बैंक का एक हिस्सा अभी भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन युवा मतदाता और शहरी वर्ग बड़ी संख्या में उससे दूर होता दिखाई देता है। निकाय चुनावों के नतीजों ने यह भी संकेत दिया कि अकाली दल अभी अपनी पुरानी राजनीतिक जमीन वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने की है। बीजेपी की स्थिति पंजाब में अभी भी सीमित दिखाई देती है। पार्टी कुछ शहरी और हिंदू बहुल इलाकों में अपनी उपस्थिति बढ़ाने में सफल रही है, लेकिन पूरे राज्य में वो अभी भी व्यापक जनाधार नहीं बना पाई है। किसान आंदोलन के बाद बीजेपी को ग्रामीण पंजाब में जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई पूरी तरह नहीं हो सकी है। हालांकि बीजेपी संगठन विस्तार और नए सामाजिक समीकरणों पर काम कर रही है, लेकिन फिलहाल उसे पंजाब में मुख्य मुकाबले का हिस्सा नहीं माना जा रहा। 2027 विधानसभा चुनाव की दृष्टि से देखें तो आम आदमी पार्टी के लिए सबसे सकारात्मक बात यह है कि उसका विपक्ष अभी पूरी तरह एकजुट नहीं है। कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी तीनों अलग अलग चुनौतियों से जूझ रही हैं। विपक्षी वोटों का बिखराव आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक लाभ साबित हो सकता है। अगर यही स्थिति अगले चुनाव तक बनी रहती है तो आम आदमी पार्टी को फिर से सत्ता में वापसी का मौका मिल सकता है।
इसके अलावा भगवंत मान सरकार लगातार अपनी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। मुफ्त बिजली, सरकारी स्कूलों में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जैसे मुद्दे पार्टी के चुनावी अभियान का आधार बन सकते हैं। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं। बेरोजगारी, नशे की समस्या, किसानों की आय, उद्योगों का पलायन और राज्य की आर्थिक स्थिति ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष सरकार को घेरता रहेगा। यदि इन क्षेत्रों में सरकार ठोस परिणाम नहीं दिखा पाती तो राजनीतिक माहौल बदल सकता है। लेकिन निकाय चुनावों के ताजा परिणामों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पंजाब की जनता ने फिलहाल भगवंत मान सरकार को पूरी तरह नकारा नहीं है, बल्कि ये संदेश दिया है कि अभी भी आम आदमी पार्टी को एक मजबूत राजनीतिक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। कुल मिलाकर हालिया निकाय चुनावों ने ये संकेत दिया है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी अभी भी राजनीतिक रूप से सबसे मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रही है। अकाली दल अपनी खोई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रहा है और बीजेपी अभी विस्तार के चरण में है। यदि अगले विधानसभा चुनाव तक आम आदमी पार्टी अपने शासन मॉडल को प्रभावी ढंग से जनता के सामने रख पाती है, विपक्ष बिखरा रहता है और भगवंत मान अपनी लोकप्रियता बनाए रखते हैं, तो 2027 में आम आदमी पार्टी के लगातार दूसरी बार सरकार बनाने की संभावना काफी मजबूत दिखाई देती है।